जब बात आस्था की हो तो वहां पर उम्मीद की जाती है कि सभी चीजें नियम के हिसाब से हों, कुछ भी ऐसा ना हो जिससे लोगों की आस्था को ठेस पहुंचे। आस्था का मामला बहुत ही संवेदनशील होता है क्योंकि इसमें छल कपट की कोई जगह नहीं होती है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति शहर పవన్ में కళ్యాణ్ स्थित గారు तिरुपति హైదరాబాద్ मंदिर को నుంచి लेकर రావాలంటే राज्य के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा दावा किया फ्लाइट है। कैंसिल చేశారు। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने 19 सितंबर को कहा कि वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने तिरुमाला में लड्डू प्रसादम तैयार करने के लिए घी की जगह पशु की वसा का इस्तेमाल किया था। मुख्यमंत्री के दावे ने लोगों के नीचे से मानो जमीन ही खिसका दी हो। चंद्रबाबू नायडू ने यह बात एक निजी लैब की रिपोर्ट के आधार पर कही है। कई जगह यह भी दावा किया गया है कि गुजरात में केंद्र द्वारा संचालित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के पशुधन और खाद्य विश्लेषण अध्ययन ने भी अपनी रिपोर्ट में लड्डू प्रसादम तैयार करने के लिए घी की जगह पशु की वसा का इस्तेमाल होने का दावा किया है। मुख्यमंत्री ने जिस रिपोर्ट का हवाला दिया है वह 17 जुलाई की है, जिसे 19 सितंबर को मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक किया। रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने के बाद से देश भर में यह मुद्दा गरमाया हुआ है। इसके साथ ही केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी चंद्रबाबू नायडू से उन्हें रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। चलिए समझते हैं कि मामले के खुलासे की शुरुआत कब से हुई। इस साल 12 जून को चंद्रबाबू नायडू के मुख्यमंत्री बनने के बाद तिरुपति ट्रस्ट के कार्यकारी अधिकारी के रूप में श्यामला राव की नियुक्ति होती है। श्यामला राव के अनुसार जिस घी में मछली के तेल, चर्बी और गोमांस की चर्बी के अलावा वनस्पति तेल जैसे अन्य तत्व भी मिले होने की बात कही जा रही है, उसकी आपूर्ति जुलाई में की गई थी। यह मिलावटी घी एआर डेयरी की तरफ से आया। इस डेयरी की तरफ से आए 10 टैंकरों में से 4 के सैंपल फेल कर गए। श्यामला ने कहा कि जिस घी में मिलावट की बात कही जा रही है उसका इस्तेमाल कभी किया ही नहीं गया। श्यामला ने इस बात की पुष्टि द प्रिंट से भी की है। रिपोर्ट में पशु और वनस्पति की वसा पाए जाने के बाद 4 टैंकरों को अलग रखा गया और एआर डेयरी को वापस भेज दिया गया। अब जान लेते हैं कि जिस डेयरी के घी में मिलावट पाई गई है उस एआर डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से क्या कहा गया है। कंपनी ने मिलावट के आरोपों से इनकार किया है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से कंपनी ने कहा कि लैब टेस्ट रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया है कि घी का नमूना एआर डेयरी का था। जून और जुलाई में हमारे द्वारा दिए गए घी के टैंकरों को जांच रिपोर्ट के संतोषजनक होने के बाद ही स्वीकार किया गया था, यानी कि ऑलरेडी पहले से ही टेस्ट करके ही घी भेजा गया था जिसको एक्सेप्ट किया गया था। हमने जुलाई के बाद आपूर्ति बंद कर दी क्योंकि ट्रस्ट ने सप्लाई बदल दी। कंपनी ने कहा कि गाय के चारे सहित घी में भी दूसरी वसा के निशान पाए जाने के कई कारण हो सकते हैं। यह बात आपको जान लेनी चाहिए कि मंदिर में भी घी पहुंचने से पहले और मंदिर में इस्तेमाल किए जाने से पहले घी की अच्छे से जांच की जाती है। इसके बाद भी अगर चंद्रबाबू नायडू का दावा सही निकलता है तो यह काफी गंभीर बात है। अभी तक पक्के तौर पर नायडू सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं साबित किया गया है जिससे उनके दावों की पुष्टि होती हो। रिपोर्ट को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। ट्रस्ट के कार्यकारी अधिकारी के दावे के बाद नायडू के दावे ने दम तोड़ दिया है। जब मंदिर में मिलावटी घी का इस्तेमाल हुआ ही नहीं तो नायडू किस आधार पर बोल रहे हैं कि मंदिर की पवित्रता को खंडित किया गया है। एक सवाल यहाँ और उठ रहा है कि क्या नायडू प्रसादम से जुड़ी रिपोर्ट के बहाने जगनमोहन रेड्डी को सिर्फ घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जहां मोहन रेड्डी और नायडू के बीच राजनीतिक लड़ाई किस हद तक की है इस पर एक अलग से पूरा वीडियो तैयार किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक रहा हो पहले से ही। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट की प्रबंधन को लेकर हमेशा तारीफ होती रही है। ऐसे में प्रसादम को लेकर इतनी बड़ी गलती होना, इन चीजों पर इतनी जल्दी विश्वास सही नहीं है। नायडू ने इतना बड़ा दावा किया लेकिन अभी तक कोई प्रमाण क्यों नहीं रखा। जांच को प्राइवेट लैब से ही क्यों कराया गया? क्या सरकारी लैब की कमी थी? मंदिर के पास खुद का लैब है, उसी से ही पुष्टि करा लेते। बिना प्रमाण के बात कहना दावों को और भी कमजोर बना रहा है। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है?
वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लो। मिलेंगे अगली वीडियो में फिर किसी और मुद्दे और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।